अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस आएगा इसमें एफ आर जो है पॉलिनोमियल इन आर रहेगा, मतलब वो हमारे पास फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है, सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल भी हो सकता है, थर्ड डिग्री का भी पॉलिनोमियल पॉसिबल है। तो पहला कुछ कुछ केसेस हम लोग डील कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को ध्यान रखना है। अगर एफ आर आपका सपोज दैट लीनियर पॉलिनोमियल आ रहा है, यानी कि डिग्री वन का पॉलिनोमियल, जैसे ए आर प्लस बी इस टाइप में आ रहा है, तो ट्रायल सॉल्यूशन हम लोग को ए आर इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन आर यूज करना है। आप चाहो तो ए नॉट ए वन की जगह पर सी वन सी टू भी यूज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो कांस्टेंट वैल्यूज हैं। फिर उसी तरह से सेकंड, अगर ए एफ आर अगर मान लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है, यानी कि ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी के फॉर्म में आ रहा है, तो फिर हम लोगों को ट्रायल सॉल्यूशन ए नॉट प्लस ए वन आर प्लस ए टू आर स्क्वायर इस फॉर्मेट में लेना है। सिमिलरली अगर पॉलिनोमियल हमारा डिग्री एन का है, तो फिर ट्रायल सॉल्यूशन भी एन डिग्री का ही रहेगा। जस्ट एज यहाँ पर एक छोटा सा केस हम डील करते हैं। यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें आप देख सकते हो कि ए आर इक्वल टू सेवन ए टू ए आर माइनस वन माइनस टेन ए आर माइनस टू प्लस आर प्लस वन दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास जो एफ आर है वो क्या है, आर प्लस वन, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है। तो फिर ट्रायल सॉल्यूशन में क्या यूज करेंगे, जो हमारा ट्रायल सॉल्यूशन ए आर बनेगा वो ए नॉट प्लस ए वन आर होने वाला है। ठीक है, अभी देखते हैं इसको कैसे फाइंड करना है। तो पहला चीज तो क्लियर कट दिख रहा है कि सॉल्यूशन का दो पार्ट होगा, एक में होमोजीनियस और दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब भी आप होमोजीनियस फाइंड करो तो एफ आर का वैल्यू आप लीव कर दो, ठीक है, वो ऐसे ही ऑमिट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड फाइंड करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ए आर माइनस सेवन ए आर माइनस वन प्लस टेन ए आर माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। अब ऑर्डर तो क्लियर कट टू है, ऑक्सिलरी इक्वेशन भी हमारा सेकंड डिग्री का आएगा, तो फिर डायरेक्टली आप ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बना लो। एम स्क्वायर माइनस सेवन एम प्लस टेन इक्वल्स टू जीरो। टेन को क्या लिख सकते हैं, फाइव इंटू टू। सेवन को फाइव और टू की हेल्प से कैसे बनाओगे, फाइव प्लस टू करके, वही यूज कर लेना। एम स्क्वायर फाइव एम माइनस टू एम प्लस टेन इक्वल टू जीरो। तो एम को कॉमन कर देंगे तो एम माइनस फाइव हो गया, टू को कॉमन कर देंगे एम माइनस फाइव अगेन आ जाएगा। फिर यहाँ से दिख रहा है एम माइनस टू इन टू एम माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो। तो एम की क्या क्या वैल्यू आ रही है, टू एंड फाइव। तो हमारे पास जो इसका होमोजेनियस पार्ट का सॉल्यूशन आएगा, सी वन टू टू दावर आर, सी टू फाइव टू दावर आर हो जाएगा। ठीक है, अगला काम क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब हम लोग फाइंड करेंगे तो इसमें हम लोग के पास एफ आर की जगह पर आर प्लस वन है, तो ट्रायल सॉल्यूशन में ए नॉट प्लस ए वन आर यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सारे टर्म को एक साइड लिख लेते हैं, आर माइनस वन प्लस टेन ए आर माइनस टू दिस इज इक्वल टू आर प्लस वन। तो फिर यहाँ पर ए आर की जगह पर क्या यूज करना होगा, ए नॉट प्लस ए वन आर। ठीक है, सेवन। अब नेक्स्ट क्या है, आर माइनस वन है, तो आर की जगह पर आर माइनस वन रिप्लेस कर देंगे सिर्फ। अगला काम आर माइनस टू के साथ करना है, तो वहां पर वही होगा, ए नॉट प्लस ए वन, आर की जगह पर आर माइनस टू को रिप्लेस कर दो, आर प्लस वन हो गया। ठीक है, अब इसको सिंपल तरीके से सिर्फ सॉल्व करना है। ए नॉट प्लस ए वन आर, सेवन ए नॉट प्लस ए वन आर माइनस ए वन प्लस टेन ए नॉट प्लस ए वन आर माइनस टू इंटू ए वन, दिस इज इक्वल टू आर प्लस वन। फिर उसी तरह से ए नॉट प्लस ए वन आर, सेवन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सेवन ए नॉट, सेवन इंटू ए वन आर प्लस सेवन इंटू ए वन हो गया। टेन अंदर मल्टीप्लाई करो, टेन ए वन ए नॉट प्लस टेन ए वन आर माइनस ट्वेंटी ए वन, दिस इज इक्वल टू आर प्लस वन। ठीक है, अगला काम क्या होगा, सारे टर्म्स को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए नॉट माइनस सेवन ए नॉट प्लस टेन ए नॉट, नेक्स्ट ए वन आर, सेवन ए वन आर प्लस टेन ए वन आर, ये एक
हो गए। अगला टर्म हमारे पास आएगा 7 × A1 -20 × A1। दिस इज इक्वल टू R+1। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 × A0। फिर यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो ये हमारे पास 10 11 4 × A1R प्लस 13 - 13 × A1। दिस इज इक्वल टू R+1। तो इस पूरे टर्म को हम यहाँ पर से लिख सकते हैं 4A0 - 13 A1 +4 A1R। दिस इज इक्वल टू R+1। नेक्स्ट वर्क हमारा रहेगा कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना। जैसे ही हम कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आर के साथ जो मल्टीप्लाइड टर्म है वो 4 × A1 है, और दूसरे साइड में 1 है, तो A1 की जो वैल्यू आ रही है वो 1/4 हो गई। अगेन कांस्टेंट वैल्यूज को अगर इक्वेट करें 4 × A0 -13 × A1, तो ये वैल्यू 1 की इक्वल आ जाएगा। तो फिर यहाँ से बता सकते हो कि 4 × A0 बेसिकली 1 + 13 A1 है, तो 1 + 13/4 हो जाएगा। तो 17/4 लिख सकते हैं। तो A0 का वैल्यू कितना आ गया, 13/16 बन गया। ठीक है, तो A0 मिल गया, A1 भी मिल गया। देन जो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन ARP आ रहा है वो था A0 + A1R। तो A0 की वैल्यू 13/16 प्लस 1/4 × R हो जाएगा। अगला काम क्या रहेगा, फाइनल सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। फाइनल सॉल्यूशन हमारा ARS इक्वल टू ARH प्लस ARP है। तो ARH तो C1 2 to the power R, C2 5 to the power R आया हुआ था। यहाँ पर 13/10 हो गया ये, सॉरी 13/16 है, प्लस 1/4 × R। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉरी 13 नहीं, 17 हो जाएगा, 17/16 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना रहेगा। अगला इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, तो हम सिर्फ वहाँ पर ट्रायल सॉल्यूशंस बता दे रहे हैं। बाकी कैलकुलेशन बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो एफ आर है वो लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहाँ से आप ट्रायल सॉल्यूशन में ए आर इक्वल टू आपको यूज करना है A0 + A1R। जहाँ भी AR-1 दिया हुआ है वहाँ पर A0 + A1 R-1 यूज करना है। AR-2 रहेगा तो वहां पर A0 + A1 R-2 यूज करेंगे। ठीक है, फिर सेम इसी तरह से कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके ये सारे वैल्यूज फाइंड कर लेंगे एंड हमारा आंसर वहां से आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब दिया गया है तो यहाँ पर ट्रायल सॉल्यूशन में आपको यूज करना होगा A0 + A1R +A2R²। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ए आर के लिए यूज करेंगे। जब R-1 यूज करना है तो फिर सभी आर की जगह पर R-1 को रिप्लेस करना पड़ेगा।
R-2 के केस में A0 + A1 R-2 + E2 R-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायल सॉल्यूशन रहेगा, और इन वैल्यूज को पुट करेंगे, फिर वैसे ही कोफिशिएंट इक्वेट करके A0 A1 A2 तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है।